अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखनी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी आज बनाते हैं ईद स्पेशल में मीठी मीठी ठंडी ठंडी खीर। ये बहुत लोग कम जानते हैं खीर बनाने का ये तरीका। ये बहुत ही आसान है और मिनटों में बनकर रेडी हो जाए। चलिए जी आइए मिलके बनाते हैं मीठी मीठी ठंडी ठंडी खीर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून चावलों के और इन्हें 3 से 4 पानी में वॉश कर लिया है और इनको तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। यहाँ पर हो गया है आधा घंटा चावलों को भीगे हुए। अब मैंने इन्हें हाथों से ही मैश कर लिया है। बिल्कुल दानेदार से चावल बन गए हैं, मुझे इसी किस्म के चाहिए थे। अब एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के बाद जैसे ही इसमें बॉयल आए तो इसमें चावलों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हो गए हैं चावल अच्छे से मैश। दूध को भी बॉयल आ गया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं जो चावल मैश किए हुए थे। आज मैं कच्चे चावलों के साथ खीर को बना रही हूँ। बाद लोग इनको बॉयल करके भी बनाते हैं, लेकिन ऐसे बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावलों में। सारे चावल मैंने कर दिए हैं दूध में ऐड। अब इसे 5 से 10 मिनट तक चमचा इसी तरीके से हिलाते जाएं ताकि नीचे ना लगे। अब इसे कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए। ये देखिए जी 20 मिनट बाद देखते हैं जी हमारी खीर कहाँ तक पहुँची। ये देखिए जी ज़बरदस्त से चावल भी गल गए हैं। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ कुछ मेवे और इसे अच्छा सा करती हूँ मिक्स। यहाँ पे ये देखिए जी ज़बरदस्त से चावल हो गए हैं रेडी। जी आप यहाँ पे बताइएगा आप कौन से कंट्री और कौन से सिटी से और कौन से विलेज से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे। अब मैं ऐड करती हूँ इसमें बादाम, ताकि बादामों का भी अच्छा सा इसमें टेस्ट आ जाए। और साथ ही नारियल को भी काट के ऐड कर देती हूँ। ये यहाँ पर जी नारियल भी ऐड हो गया है। अब इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स। ये देखें जी ज़बरदस्त सा अब इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ 1 कप मलाई का। मलाई ऐड करने के बाद इसे फिर मिक्स करते हैं और आंच को, चूल्हे की जो आंच है उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रहने देते हैं। और इसमें अब ऐड कर देते हैं 1 कप चीनी का। चलिए जी चीनी को भी कर देते हैं यहाँ पे मिक्स और इसमें किशमिश भी ऐड कर देते हैं। किशमिश ऐड करने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं ताकि जो चीनी का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। ये देखिए जी ज़बरदस्त सी है यहाँ पर हो रही है हमारी खीर मीठी मीठी रेडी। और आप बताइएगा आपने ईद पर क्या बनाया है मीठे में। ये देखिए जी जब इस तरह की हालत हो जाए कढ़ाई की और खीर इस तरीके से पकनी शुरू हो, कढ़ाई से अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी खीर यहाँ पर होगी है एकदम से रेडी। अब हम चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब इसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद है एक मिट्टी के प्याले में, मैंने मिट्टी के प्याले को पहले आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के धो के साफ़ कर लिया था। अब मैं इसमें कर रही हूँ खीर ऐड। थोड़ी सी गरम गरम खीर ऐड करेंगे तो जब ये फ्रिज में रखेंगे तो बहुत ही मज़े की ये जमेगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ी सी नीम गरम खीर इसमें ऐड कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे खीर होगी है रेडी। अब इसे डेकोरेट करते हैं। ईद की खीर है तो ईद की तरह इसे सजाना तो ज़रूरी बनता है ना। तो इसमें मैंने थोड़े से पिस्ता, थोड़े से बादाम और ऐड किए हैं और थोड़ा सा नारियल भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है और मिनटों में बन के रेडी हो जाती हैं। यहाँ पर मैं चेक करती हूँ, आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और एडवांस में आपको सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन।